हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज फिर हम मैट्रिक्स को लेके आए हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर है एक्सरसाइज है 3.1 आपका। चलिए सीखते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में आगे का क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कह रहा है कि कुछ इक्वेशन आपका दिया हुआ है जिसमें से एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए वो इक्वेशन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए वो पीछे जाइए, वीडियो पड़ा हुआ है। थोड़ी लाइटनिंग की प्रॉब्लम थी उसमें, बट फिर भी जाइए देख लीजिएगा उसे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है आपका, उसमें एलिमेंट है 4 3 x 5 इक्वल दिया हुआ है आपका इक्वल y z 1 और ये है 5। ओके, इस क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि x y और z का वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए इस तरह से जब भी आपको मैट्रिक्स इक्वल दिया रहे, इसका मतलब ये कि एक तो ये चीज़ देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये कि इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट इस सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। अब इसमें आ जाइए, रो 2 में ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा और इसी तरीके से ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस जो जिसके इक्वल है वो रख दीजिए। जैसे x इज इक्वल टू 1 तो हम बता देंगे कि x इज इक्वल टू हमारा 1 होगा। उसके बाद क्या होगा, y इज इक्वल टू देखिए 4 तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3, देन z इज इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक मैट्रिक्स है जिसमें आपको दिया हुआ x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, यानी x प्लस वाई 6 के इक्वल, तो हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। उसके बाद देखिए यहाँ से ये इसके इक्वल है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो हम लिखेंगे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से तो बच्चों हमें z मिल गया, z इज इक्वल टू ये 5 उधर जाएगा, माइनस होने वाला है तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी z इज इक्वल टू 0। ये तो बच्चों हमें मिल गया। चलिए अब एक और इक्वलिटी हमारी है, देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है तो y ये x उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, x इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसे y की जगह रख दें यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6x और x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए 8 को भी इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा इसे अरेंज करना होगा आपको, है ना, अरेंज करना होगा। ये कैसे करेंगे, माइनस इसका इधर पहले लिख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस 6x है माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेकर उधर दे देंगे बच्चों। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो जो एग्जैक्ट इक्वेशन हमारा आ रहा है वो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस होने वाला है। इसे प्लस करने के लिए माइनस हम कॉमन ले करके उधर दे रहे हैं, ठीक है। तो सब में से माइनस कॉमन लिया, उधर माइनस 0 में जाकर मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 6x, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसे सॉल्व कर दीजिए तो 4 2 6 होता है और 4 2 8 है ना,
तो एक्स स्क्वायर कितना 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से बच्चों x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों बच जाएंगे यहाँ पे, चूँकि ये x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया हुआ है। अब देखिए एक बार x माइनस 4 को 0 से इक्वल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुछ x इज इक्वल टू 4, और एक बार x माइनस 2 को 0 से इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। इस कंडीशन में x के 2 वैल्यूज़ आए हैं तो फिर y के भी कितने वैल्यू आएंगे हमारा यहाँ पे 2। अब देखिए ये इक्वेशन हम थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देंगे, चूँकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हमारा था, तो जब x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे है ना, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज़ 2। और जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। यानी कि x के भी 2 वैल्यू आएंगे 4 एंड 2, y के भी 2 वैल्यू आ रहे हैं 4 एंड 2। वो अलग अलग वैल्यू रखने पे अलग अलग वैल्यू आपका y का आ रहा है। तो जनरली जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें ये कि z इज इक्वल टू 0 आएगा, x इज इक्वल टू 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, और y इज इक्वल टू 2 भी आएगा और 4 भी आएगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, मैं आगे देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ओके ये हो गया आपका ओके बच्चों, आइए देखते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है आपका 6 का क्वेश्चन नंबर 3। 6 का क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है आपसे एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस जेड एंड y प्लस जेड। ये मैट्रिक्स है, इक्वल में दिया हुआ है आपका, एक कॉलम मैट्रिक्स दे दिया है 9 5 7 9 5 7। देखिए कैसे करते हैं, आ जाओ देखते हैं। मैंने क्या बताया कि एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो देखिए इसमें ऐसे नहीं देखना कि मतलब ये प्लस दिया हुआ है तो ये x अलग एलिमेंट y अलग एलिमेंट z, ना ऐसा नहीं है। ये चूँकि प्लस से सब एक दूसरे से रिलेट है तो ये सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, ये भी पूरा कितना है, एक एलिमेंट है, और ये भी बच्चों एक एलिमेंट है। ठीक, इसमें भी आपको दिख रहा है एक एक एलिमेंट है, तो सिंपली ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, सिंपल सी बात है। ठीक है, आओ कर देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक हमारा हो गया। दूसरा क्या आएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, लिख देते हैं x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और तीसरा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब देखो तुम यहाँ से इक्वेशन 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है ना, यहाँ पे रख देंगे, इसको हटा करके y प्लस जेड के डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन द इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, x प्लस कितना 7, इतना के इक्वल 7 है, यहाँ 7 रखो, इज इक्वल टू 9। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गया हमारा, चलो x की वैल्यू 2 आया, इसमें रख देते हैं, लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2 में जब रखेंगे तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 5, 2 इधर जाके माइनस। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। चलो z का भी मिल गया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 7, 3 उधर जाकर माइनस बच्चों, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 4। देन व्हाट इज द वैल्यूज़, वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गया, x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू 3 एंड z का वैल्यू z का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 4। इस तरीके से बच्चों एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वल करके हम सारे वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं।
चलिए वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फटाफट हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या है। और आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को प्रॉपर वे में प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। कभी कभी आसान क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के बिना दिक्कत कर देता है ना। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। इक्वेशन दिया हुआ है आपका और ए बी सी डी चारों का वैल्यू फाइंड करने बोला। देखो इक्वेशन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक इक्वेशन है तुम्हारा a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, इस तरह से दिया हुआ है और इक्वल में एलिमेंट है -1 5 0 13। ओके ठीक है, क्या करेंगे इसको, हमने क्या बताया था, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। तो जो एलिमेंट जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस है उसे हम इक्वल में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा 2a प्लस सी, इसको ले लेते हैं, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये हमारे सारे इक्वेशंस हो गए। अब देखो इक्वेशन को तुम 1 2 3 4 मान लो, ठीक है। हम वैल्यू फाइंड करना शुरू कर देते हैं। देखो कहाँ से वैल्यू फाइंड करना शुरू करें, ठीक है। ये 0 के इक्वल है, चलो इसमें से भी नहीं होगा, चलो ठीक है। ओके 1 माइनस टी, चलो इसी को ले लेते हैं। 2a इज इक्वल टू, ये b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा b, यानी कि a इज इक्वल टू फिलहाल आ रहा है हमारा b/2, ठीक है। a इज इक्वल टू b/2। अब इस b/2 को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू अगर b/2 आया, चलो इसमें रख देते हैं, तो देखते हैं a इज इक्वल टू b/2 रख के माइनस b इज इक्वल टू -1, 2 एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 2 एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2b माइनस 2b इज इक्वल टू -1, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा ये एरिया ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा b माइनस 2b इज इक्वल टू -2 और ये b माइनस 2b कितना -b, दैट इज़ -b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो हमारा आ गया b इज इक्वल टू 2। ओके b की वैल्यू आ गई बच्चों। अब जबकि एक की वैल्यू आ गई तो सारे की वैल्यू आ जाएगी। देखो b की वैल्यू 2 आई है, रख दो किसी में, इसी में रख दो। अगर b की वैल्यू 2 रखेंगे, है ना, यहाँ रख दो, b की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, तो a इज इक्वल टू कितना 2/2 ना, दैट इज़ 1। a की वैल्यू तुम्हारा 1 आ गया, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसका वैल्यू कहाँ रख रहे हैं उसको एक इक्वेशन मेंशन करके, इक्वेशन मान करके उसमें लिख दीजिएगा कि पुट द वैल्यू ऑफ या ए का मान इस इक्वेशन में रखने पर, ठीक। अब ए का वैल्यू हमें 1 मिल गया बच्चों। आइए देखते हैं ए का वैल्यू कहाँ रखेंगे। देखिए बी हमको मिल चुका है, ए मिल चुका है, सी चाहिए तो सी ये वाला उठा लेते हैं, इसमें ए की वैल्यू रख देते हैं। देखो ए 1 है तो यहाँ 1 रख दो, यानी कि 2 × 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो 2 × 1 कितना 2 ना, उधर देंगे तो माइनस, यानी c इज इक्वल टू 5 - 2 दैट इज़ 3। चलो c भी मिल गया हमें। अब क्या करना है, अब तो हमको सिर्फ चाहिए क्या बोलते हैं d, तो c यहाँ रख दो, कितना 3 यहाँ रख दो, 3 × 3 प्लस d इज इक्वल टू 13 ना, ये 3 × 3 9, इधर दे दो -9 हो जाएगा, यानी कि d इज इक्वल टू 13 - 9 कितना आएगा बच्चों, d इज इक्वल टू 4। आंसर आ गया तुम्हारा 4। तो देखो इधर देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। इस तरह के मैट्रिसेस को कुछ नहीं है, मतलब प्लस माइनस है, बट चलो कोई नहीं, एनी हाउ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब टफेस्ट मामला आएगा जो हार्ड होगा उस पर तो थोड़ी सी बात करनी है, और इसे भी करना है। जाहिर है कि आपको पढ़ना है तो करना पड़ेगा, तो आप नोट करते रहें, वीडियो को पॉज कर करके नोट करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपका ए दिया हुआ ए है ना, 8 क्वेश्चन देखो, सॉरी, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए इस तरीके से AIJ और M इंटू N इसका ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया, स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, हाँ ओके। ऑप्शन दे दिया है और पूछ रहा है आपसे कि बताइए कौन सा होगा। देखो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए है, M स्मॉलर देन N, B है, M ग्रेटर देन N, C है, M इक्वल टू N और D है नन, यानी इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, हम पहले ही कॉन्सेप्ट के वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं बता दूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसी को कहते हैं जिसके रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। मतलब ये नंबर ऑफ रोज के लिए m होता है और नंबर ऑफ कॉलम के लिए m, ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही यही करता है, ठीक। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा हमारा आंसर, C, m इज इक्वल टू n फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, चलो इसे नोट कर लो, ये तो बहुत आसान है, बट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा तो भूलना नहीं, ये बाय डेफिनेशन इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बच्चों, कितना है क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। आपको इस बार ऑप्शन हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा लिखेंगे टाइम लगेगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर है आपका, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, 3x + 7 5y + 1 2 - 3x, ओके, इक्वल दे दिया है तुम्हारा 0, उसके बाद y - 2, उसके बाद दिया हुआ 8 और 4। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देखो, इसमें एक ऑप्शन नॉट पॉसिबल भी है, बाकी ऑप्शन की वैल्यूज़ आपके पास दिए हुए हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम सॉल्व कर देते हैं क्या होगा। देखो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, आओ लिखते हैं 3x + 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सबसे पहले x फाइंड ही कर लेते हैं ना, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू -7, यानी x इज इक्वल टू -7/2। चलो ये तो एक आ गया, x इज इक्वल टू -7/2। एक और देख लेते हैं, चलो एक और x दिख रहा है हमारा, इसका भी फाइंड करके देखो, ये इक्वल होगा इसके, जो जहाँ एलिमेंट जिस प्लेस पे है उसी प्लेस के एलिमेंट से इक्वल होता है। तो लिखेंगे 2 - 3x इज इक्वल टू 4, यहाँ से क्या आएगा, 2 उधर जाओ माइनस में, यानी -3x इज इक्वल टू 4 - 2। तो क्या हो गया बच्चों, -3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू ये -3 उधर दे दो, तो -2/3। मैंने क्यों दोनों x निकाला मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 2 x दिख रहे थे, जब भी इस तरह से 2 दिखे ना, तो पहले तो दोनों का इक्वल देख लीजिए कि उसका वैल्यू इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, इक्वलिटी है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है ना। तो देखिए यहाँ पे दोनों 2 बार जब हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो दोनों डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब ये कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इसके वैल्यू नहीं निकलेंगे, ठीक। तो आपका जो इसमें ऑप्शन एक दिया हुआ है नॉट पॉसिबल, वही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब कह रहा है ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 10 नंबर है ना, मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है 3 × 3 है, ओके। और कह रहा है कि विथ ईच एंट्री 0 and 1, 0 और 1, एंट्रीज जो दिया हुआ है वो आपका 0 और 1 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इसमें से बताइए आंसर कौन होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, देखिए 27 दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे दिया हुआ है तुम्हारा 81, थर्ड ऑप्शन दे दिया, सॉरी सेकंड ऑप्शन 18 दिया हुआ है, थर्ड तुम्हारा है 81 और 4 है बच्चों 512। देखो तुक्का मत मारना गलती से भी, है ना, तुक्का हर जगह सही नहीं होता, और 1 मार्क भी कटेगा तो खामखा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुक्का नहीं मारना, समझो बात को। देखो मैट्रिक्स कितने के हैं, 3 × 3। चलो मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स ऐसे सिंपली दिखा रहा हूँ। सपोज ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 × 3 का हो गया, 3 कॉलम 3 रो, ठीक है।
हर एक के लिए ऑप्शन में हमारे पास है कि 2 एलिमेंट रखने हैं, एक 0 और एक 1, यानी एंट्री 2 है ना। यहाँ भी 2 रखना है, यहाँ भी 2 रखना है, यहाँ भी 2 रखना है। अच्छा, टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट 9 है। तो हमें करना क्या होगा ना कि जितने एंट्री, नंबर ऑफ़ एंट्रीज जितने हैं ना, उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा जितना कि आपका एलिमेंट है। तो क्या करना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके आपको 9 टाइम्स लेना होगा, 9 टाइम्स, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 टू द पावर 9। और जब इसे आप करोगे या फिर इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, जैसे भी कर लो, तो आपका आने वाला है 512। ये आंसर होगा वो चीज़, जो डी पार्ट है ना, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका 3.1 का जो क्वेश्चन था, पीछे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है। इसे आप स्टडी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ, तब तक अच्छे से स्टडी करें। कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख देना, और अगर वीडियो में थोड़ा बहुत भी सीख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स में और बाकी जगहों पे शेयर करना। लोगों में जो भी नीडी पर्सन है, जो भी पढ़ने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको, पूरा का पूरा बुक आपको यहाँ पे लिया है ना। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके बच्चों, स्टडी कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ।